पुनः स्वागत है आपका न्यूटेरिक बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूं आपका नीलेश सर। मैं हाजिर हूं आपके प्यारे चैनल पर 2025 के कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल पहली प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है? पहला ऑप्शन इकोआर फर्स्ट, बेम एच फर्स्ट, हिंड सेकेंड, इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो पहला प्रतिबंधन एंजाइम का नाम है ऑप्शन सी, हिंड सेकेंड। डायोफिथेकस इनमें किसके अधिक समान थे? एप, चिंपांजी, गोरिल्ला, मनुष्य। तो इसका सही जवाब होता है एप के साथ। रामाफिथेकस इनमें किसके अधिक समान थे? एप, चिंपांजी, गोरिल्ला या मनुष्य। तो रामाफिथेकस जो है यह आपका अधिक समानता रखता था मनुष्य के साथ, तो इसलिए सही जवाब होता है ऑप्शन डी, मनुष्य। अगला सवाल, जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं। ऑप्शन ए दोनों सतहों पर बराबर, ऑप्शन बी ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, ऑप्शन डी निचली सतह पर। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होता है किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नीलहरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नीमाटोड्स का, गेहूं के पौधों का। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, नीलहरित बैक्टीरिया का। अगला सवाल, कुछ रोगों को शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एलिसा का, कल्चर का, रासायनों का, विश्लेषणात्मक का। तो कुछ रोगों को शीघ्र से पहचान हेतु हम एलिसा टेस्ट करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शैवाल, बी ब्रायोफाइटा, सी कवक, डी टेरिडोफाइटा। तो इसका क्या होगा सही जवाब? तो पादपों में एम्फीबियन ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। यूरेसिल किससे संबंधित है? ए आरएनए, बी डीएनए, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरेसिल किसमें पाया जाता है? यूरेसिल आरएनए से संबंधित है। अगला सवाल, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्रोसोम, बी मीसोसोम, सी एपिसोम, डी स्फेरोसोम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए एक्रोसोम। अगला सवाल, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए, उर्वरक की क्षमता के प्रभाव के लिए, प्रतिजैविक की खुराक के लिए, इनमें से सही। तो ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु किया जाता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होता है क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधी रोग, ऑटोसोम संबंधी रोग, कमी जनित रोग, मेटाबॉलिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होता है सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम से संबंधित रोग होता है। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन, विखंडीकरण, परागन, इन सभी के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इष्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो इष्ट में प्रजनन की क्रिया मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला सवाल अब ये रहा आपका, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, नलियोप्लॉइड, अगुणक। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो याद रखना है युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होता है। अगला सवाल, एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर एक वैज्ञानिक है जो
किससे संबंधित है, किस चीज का सिद्धांत दिए थे उन्होंने, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, विकासवाद के उपयोग एवं अनुपयोग के सिद्धांत, नव डार्विनवाद से, नव लेमार्कवाद से। तो एस.एल. मिलर जो है वह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांत को दिया था। गर्भाशय किससे संबंधित है, नर जनन तंत्र से, मादा जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इन सभी से। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, फिगर के साथ मैंने इसे बताया भी है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है। कभी कभी बच्चे इसमें गलतियां भी कर जाती है। तो गर्भाशय किससे संबंधित होगा, मादा जनन तंत्र से गर्भाशय संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, या इसे दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोनों में समान जवाब होगा। डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन, रेप्लिकेशन। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन। अगला सवाल, वेलिस्नेरिया के पुष्प हैं वायु परागित, कीट परागित, जल परागित, जंतु परागित। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो वेलिस्नेरिया का जो पौधा होता है यह जलमग्न पौधा होता है, इसलिए इसका सही जवाब होता है जल परागित। वेलिस्नेरिया का पुष्प जल परागित होता है। क्राइफर्स्ट AB किसे नियंत्रित करता है, कॉर्न छेदक को, गेहूं के रस्ट को, कपास के कीटों को, या फिर मक्का के कीटों को। क्या होगा इसका सही जवाब। क्राइफर्स्ट AB किसे नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब होता है क्राइफर्स्ट AB कपास के कीटों को नियंत्रित करने का काम करता है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सही। क्या होगा सही जवाब इसका। निम्न में से कौन द्विगुणित होते हैं, तो इसमें द्विगुणित संरचना में कौन आता है, तो इनमें सभी इसका सही जवाब होता है। ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए, पोलियो के लिए। तो ओंकोजीन के कारण कैंसर नामक रोग होता है। यह जीन सभी जीवों में प्रेजेंट होता है, यही एक्टिव होकर के कैंसर को उत्पन्न करता है। इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है, सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, नागफनी जल में नहीं उगता है, शीशम भी नहीं उगता है, एकेसिया भी नहीं उगता है, सिंघाड़ा फल होता है एक, यही सिंघाड़ा फल जलोद्भिद पौधा होता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो, इन विवो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है इस सवाल के जवाब को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 20 दिसंबर, 15 मार्च, 15 मार्च को, या 7 जुलाई को। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। तो ओपेरॉन मॉडल निम्न में से किसे प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ओपेरॉन मॉडल जीन का रेगुलेशन करने का कार्य करता है। ओपेरॉन मॉडल जीन को रेगुलेट करने का कार्य करता है। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है, याद रखिएगा, एडेनिन होता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, और यहाँ पर यूरेसिल जो है यह ऑप्शन बी आपका होगा, यूरेसिल नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है, तो यूरेसिल नहीं होता है। अगला सवाल, रेड डाटा बुक में सम्मिलित क्या है, विलुप्त हो रहे पौधों की सूची, दुर्लभ पौधों की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों रेड बुक डाटा में इन सभी के सूची को तैयार किया जाता है। रेड मतलब खतरा,
सब कोई क्या है इसमें, सब जाने वाला। पुष्पासन खाया जाता है, किसका पुष्पासन खाते हैं हम लोग, शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इनमें से सभी का नहीं, पुष्पासन केवल और केवल सेब का खाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होता है, पुष्पासन सेब का खाया जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब प्यारे बच्चों, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो देखो, कुष्ठ का रोग, क्षय का रोग, हैजा का रोग, यह तीनों ही रोग जो है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है, 7, 6, 5, 4। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी 5। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम ग्रेसीफ्लबम, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। तो पेनिसिलिन जो प्राप्त हुआ है फर्स्ट एंटीबायोटिक है, यह पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस है। ठीक है। अगला सवाल, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। जैविक खाद जो है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, सुन के लगेगा हरा शैवाल, ईस्ट, लाल शैवाल, कोई नहीं है। सही जवाब होता है इसका क्या, जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु होता है, ऑप्शन सी। स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है, अंडाशय में, वास डिफरेंस में, यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में, कहां होता है स्तनधारियों में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। सभी स्तनधारियों में, मेमेलियन में, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। सल्ककंद बल्ब का उदाहरण इसमें क्या है, सल्ककंद कहें या बल्ब कहें, इसका उदाहरण क्या है, अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो इसका सही जवाब क्या होता है, ऑप्शन सी, सल्ककंद बल्ब का उदाहरण होता है प्याज। अगला सवाल, मध चक्र ऑस्टस साइकिल पाई जाती है, किसमें पाई जाती है ऑस्टस साइकिल, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। प्यारे बच्चों, ऑस्टस साइकिल गाय, भेड़, कुत्ता तीनों में पाई जाती है। याद रखना है प्यारे बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो क्रिया होती है ये 3 में, एप, चिंपांजी और मनुष्य, इन 3 को छोड़ करके अगर किसी भी जीव का नाम है तो उसमें ऑस्टस साइकिल की क्रिया होती है। अगर आपको यह पसंद आए बच्चों तो थोड़ा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।